नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल द राजधर्म के ऊपर। दरअसल चाइना अब एक ऐसा देश बन चुका है जिसको बार बार मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है भारत की तरफ से। बीते कुछ दिनों पहले जिस तरीके से हमारे जाबाज भारतीय अफसरों की तरफ से चीनी सैनिकों की घुसपैठ को रोका गया था, चीनी सैनिकों को बॉर्डर्स के ऊपर एक मुंहतोड़ जवाब दिया गया था, और तो और ताइवान में भी भारत के ही दो लीडर्स की प्रेजेंस को देख करके चीन में तो हलचल तो पहले से ही मची हुई थी, लेकिन खुल करके चीन कुछ बोल नहीं पा रहा था। लेकिन जब भारत में एक मुहिम छिड़ गई है, एक कैंपेन सा चल गया है कि बहिष्कार करना है चीनी प्रोडक्ट्स को, इसको सुन करके तो चाइना पूरा बौखलाया हुआ है। भारत बौखलाए भी क्यों ना, चाइना का आधे से ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स होता है वो भारत में आके बिकता है। चाइना का जो बाज़ार चलता है, चाइना की जो जीडीपी तैयार होती है वो भारत के बाज़ारों से तय होती है। तो इसीलिए अब पूरी तरीके से चाइना बौखलाया हुआ है, और बौखलापन में आकर के अपने ही एक अखबार ग्लोबल टाइम्स में चीन ने कहा कि भारत के पास कोई और विकल्प ही नहीं है, भारत इतनी आसानी से चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार नहीं कर सकता। और तो और जिस तरीके से चीनी प्रोडक्ट्स ने भारत के लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने निवेश को बढ़ाया है, अपनी मौजूदगी को स्थापित किया है, उससे कभी भी भारत के नागरिक उभर ही नहीं सकते हैं। जिस तरीके से हर क्षेत्र में चीनी प्रोडक्ट्स आज शामिल हैं, भारत के बाज़ार उससे मुक्त हो ही नहीं सकते हैं। और तो और चीनी अखबार में ये भी कहा गया कि उन सभी राष्ट्रवादियों को बैन करना चाहिए जो चीनी प्रोडक्ट्स का मुहिम भारत के अंदर छेड़ रहे हैं। चीनी अखबार में ये भी लिखा गया कि ये पहली बार नहीं है कि जब भारत के अंदर एक मुहिम छिड़ी है कि बहिष्कार करना है चीनी प्रोडक्ट्स को। जब नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी मेक इन इंडिया, उस समय भी ये बात उठी थी, अप्रैल में भी ये बात उठी थी, लेकिन किसी नतीजे तक ये बात नहीं पहुंच पाई थी। तो मैं ये चीनी अखबार को बताना चाहूँगी, चीनी लोगों को बताना चाहूँगी कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जब मेक इन इंडिया की बात की थी, तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमें चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना है, ना ही उन्होंने ये कहा था कि हमें लोकल के लिए वोकल होना है। उन्होंने इस मुहिम को इसलिए छेड़ा था मेक इन इंडिया को, ताकि जो यहाँ के जो गरीब लोग हैं, यहाँ के जो निचले तबके के लोग हैं, उनको नौकरी मिल पाए, और जो बाहर की जो कंपनियां हैं वो भारत में आके निवेश करें, ताकि जो यहाँ के जो निम्न दर्जे के लोग हैं उनको नौकरियां मिलें। इस वजह से हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मुहिम को छेड़ा था, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तब सेट हुआ जब नरेंद्र मोदी जी ने इसी दिवाली को दिया इस्तेमाल करने को कहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि चीनी बाज़ारों के ऊपर लगभग 70% चोट पहुंची, और 70% चीनी बाज़ारों को घाटा हुआ एलईडी लाइट्स में। ये तो बात थी जब नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया की बात की थी, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने ये साफ साफ कह दिया है कि अब लोगों को, भारत के लोगों को लोकल के लिए वोकल होना है, स्वदेशी को अपनाना है। तो चीन के अखबारों में ये जो बात लिखी जा रही है कि भारतीय कभी भी बहिष्कार नहीं कर सकते हैं चीज़ों का, तो ये बिल्कुल बात गलत है। हाँ, मुश्किल होगी, क्योंकि चीनी सामानों ने इस तरीके से पिछले कई सालों से भारत के बाज़ारों में कब्जा कर रखा है जिसमें वाकई हम निजात नहीं पा सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो हम इन सब चीज़ों से निजात जल्द से जल्द पा सकते हैं, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। चलिए आपको बताते हैं कि कितना कुछ ट्रेड रिलेशन है भारत और चाइना के बीच में, और भारत को कितना फ़ायदा होता है और चाइना को कितना फ़ायदा होता है। तो अगर आपको मैं बताऊं तो भारत और चाइना के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है वो 6 लाख करोड़ का है, जिसमें से केवल मात्र भारत 1.17 करोड़ एक्सपोर्ट करता है चीज़ों को चीनी बाज़ारों में। तो वहीं चाइना की तरफ से 4.9 लाख करोड़ का निवेश भारत के बाज़ारों में होता है। भारत इंपोर्ट करता है चाइना की तरफ से 4.9 लाख करोड़ का सामान। तो जिससे यही साफ नज़र आता है कि अगर भारत ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया तो चीन के बाज़ार कहीं नहीं रहेंगे, और शायद चीन को आर्थिक मंदी भी झेलनी पड़ सकती है। और अब आपको बताते हैं कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं उसने कहां कहां पे और कितनी चालाकी से भारत के बाज़ारों में कब्जा किया है। चाइना ने बड़ी ही चालाकी से भारत की 75 कंपनियों में अपना मेजर इन्वेस्टमेंट किया है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये जो कंपनीज़ हैं वो ई कॉमर्स में काम करती हैं, फाइनेंशियल सर्विसिंग में काम करती हैं, और तो और सोशल मीडिया में काम करती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं। अगर आपको मैं कुछ एक ब्रांड का नाम बताऊँ, कुछ एक ऐसी कंपनियों का नाम बताऊँ, तो आप लोग बिल्कुल अचंभा रह जाएंगे और आश्चर्यजनक रह जाएंगे कि ये विदेशी और ये चाइनीज़ कंपनी है। आप लोग सब ओला और
ओयो के बारे में जानते होंगे, आप लोग सब ज़ोमैटो के बारे में जानते होंगे, आप लोग सब ड्रीम11 के बारे में जानते होंगे, आप लोग सब हाइक के बारे में जानते होंगे, आप लोग सब टिकटॉक के बारे में भी जानते होंगे। तो ये ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने इस तरीके से अपना निवेश भारत के बाज़ारों में किया कि इससे निजात पाना बेहद मुश्किल है। अगर आपको मैं बताऊं कि इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा कारण क्या है, तो इन सब के पीछे जो बहुत बड़ा कारण है वो है प्रचार। मतलब अगर आपको याद होगा ओप्पो और वीवो के मोबाइल फ़ोन्स, अगर मैं आपको बताऊं तो ये दोनों ही कंपनियां चाइनीज़ हैं, और जिस तरीके से इनका भारत के अंदर प्रचार होता है, भारत के सेलिब्रिटी की तरफ से इनका प्रचार किया जाता है, इससे तो यही साफ नज़र आता है कि चाइना अपनी क्वालिटी पे कम और अपने प्रचार पे ज़्यादा ध्यान देता है। और वही आपने जो नज़रिया और वही जो लक्षण हैं आपने केजरीवाल सरकार में भी देखे होंगे कि केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो ज़्यादा प्रचार पे ध्यान देते हैं और कम अपने काम पे ध्यान देते हैं। तो चाइना भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। ओप्पो और वीवो, आज भारत के हर दूसरे नागरिक के पास ओप्पो या वीवो का मोबाइल फ़ोन होगा या फिर वन प्लस का मोबाइल फ़ोन होगा, जो कि ये साफ दर्शाता है कि चाइना ने अपना प्रचार खूब अच्छे से किया है। अब आपको मैं बताती हूँ कि और भी किन किन सेक्टरों में चाइना ने बहुत ही चालाकी के साथ अपना निवेश किया है। अगर मैं बात करूँ घरेलू चीज़ों में, तो चाइना ने वहाँ पे अपना 10 से 12% अपना निवेश किया है। अगर मैं बात करूँ ऑटो कंपोनेंट्स की, तो वहाँ पे चाइना ने अपना कम से कम 26% निवेश किया है। और अगर मैं बात करती हूँ पावर प्लांट्स की, वहाँ पे लगभग 90% चाइना ने निवेश कर रखा है। तो बेहद ज़रूरी है हमें समझना, इस पूरे सिनेरियो को समझना बहुत ज़रूरी है। और हमें ये भी जानना है कि अब अगर हमें अपने देश को बचाना है, अब अगर हमें अपने मार्केट को बचाना है, तो हमें इस मुहिम में दो दो हाथ करना पड़ेगा। और इस मुहिम में आप सबको, जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबको जुड़ना पड़ेगा और आप सबको चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना पड़ेगा। इसकी शुरुआत अगर आपको याद होगा तो बाबा रामदेव ने की। एफएमसीजी के बहुत बड़े टाइकून बाबा रामदेव, उन्होंने कहा कि आप ना केवल चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें और तो और उनसे नफरत भी करना शुरू कर दें, क्योंकि वो हमारे ही देश का पैसा हमारे खिलाफ यूज़ करते हैं। अगर आपको मैं बताऊं तो चाइना जो हमारे देश से पैसा कमाता है, हमारे देश से जो प्रॉफिट कमाता है, वो स्पॉन्सर करता है जाके पाकिस्तान को, और फिर पाकिस्तान हमारे खिलाफ रणनीति बनाता है, जिसका नतीजा ये निकलता था कि हमारे सैनिकों को मारा जाता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हमेशा से ही पाकिस्तान की बुरी नज़र रही है भारत के ऊपर, फिर चाहे वो हमारे जाबाज सैनिकों की शहीदी को लेकर के हो या फिर चाहे हमारे लोगों की मासूम जानों को लेकर के हो। तो मैंने आपको बात बता दी कि कैसे बहिष्कार होगा और कितना मुश्किल बहिष्कार करना होगा। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि कैसे एक ऐसी संस्था है जिसने बहिष्कार करना 2018 से ही शुरू कर दिया है। आपको मैं बताना चाहती हूँ इस संस्था का नाम है CAIT, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। इस संस्था के अंदर जितने भी भारत के ट्रेडर्स हैं वो सब आते हैं, और उनका सबसे ज़्यादा रोल होता है किसी भी देश की मार्केटिंग को संभालना। तो इन ट्रेडर्स ने एक डेटा निकाला और डेटा के हिसाब से कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेक इन इंडिया की बात की थी, तब उससे पहले जो चाइना और जो भारत है, इसके बीच का जो ट्रेड रिलेशन था वो था लगभग $76 बिलियन। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही मेक इन इंडिया की, वैसे ही ट्रेड हो गया $70 बिलियन, मतलब $6 बिलियन का केवल मात्र एक साल के अंदर कटौती हो गई। और अब इसी संस्था ने एक बात बोली है कि अब जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करना है, तो हमने लगभग 300 प्रोडक्ट्स का लिस्ट बनाया जो कि इंडियन है, वो सब हम रिप्लेस करेंगे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के साथ, ताकि जो चाइना का जो ये बहिष्कार करने का मुहिम चल रहा है, इस पे और दबाव बन सके और ये ज़्यादा हद तक भारत के अंदर चले। तो इसीलिए इन्होंने 300 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका एक लिस्ट बनाया है, और उस लिस्ट से ये लोग वो सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का रिप्लेसमेंट करेंगे। और उन्होंने कहा, और इस संस्था ने इस बात का भी आश्वासन दिया कि 2021 तक ये जो भारत और चाइना के बीच में जो ट्रेड रिलेशन अभी तक $70 बिलियन हो रहा था, अब जो होगा वो $57 बिलियन होगा, मतलब $13 बिलियन कटौती हो जाएगी तुरंत एक साल के अंदर। तो इससे तो यही समझ में आता है कि चाहे वो बड़ी संस्था हो या फिर छोटी संस्था हो, सब अपने अपने लेवल पे ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार हो जाए। आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि चाइना का माल ज़्यादा देर टिकता नहीं है, लेकिन वहीं अगर भारतीय सामान
थोड़ा सा 2 पैसा महंगा मिलता है तो उसमें भारत के कारीगरों का भी मेहनत लगता है और वो सामान की क्वालिटी जो होती है वो भी बेहतर होती है। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का अंत करती हूँ और आप लोगों से एक बेहद ही ज़रूरी सवाल पूछती हूँ। मैं आप लोगों से सवाल पूछती हूँ कि आप लोग अपने लेवल पे किस तरीके से इस मुहिम में अपना योगदान देंगे और किन किन सामान का आप लोग बहिष्कार करना शुरू करेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर से ज़रूर बताएं। बहरहाल अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा। राजधर्म पे अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो राजधर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप राजधर्म को ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन तीनों जगहों पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाइए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।